बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सॉल्ट एंड पेपर। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब कढ़ाई की रेसिपी। सीख कबाब बनाने की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम सीख कबाब के साथ बनाएंगे कढ़ाई कबाब। कढ़ाई बनाने की मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। कबाब कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कबाब कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम सीख कबाब तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है कीमा हाफ केजी। कीमे को आपने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसमें। लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे कीमे में 1 टेबल स्पून भर के। पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे इसमें हम 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, अजवाइन शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और उसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डालकर इसको बारीक चॉप कर लिया है। प्याज और सब्ज़ मिर्च का आपने पानी अच्छे तरीके से इस तरह से निचोड़ लेना है, और ख्याल कीजिएगा पानी अच्छे तरीके से इसमें से निचोड़ लें, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप प्याज का पानी नहीं निचोड़ेंगे तो इससे आपके सीख कबाब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और टूट जाएंगे। ये एक मेन रीज़न है सीख कबाब के टूटने की। अच्छे तरीके से प्याज का पानी निचोड़ने के बाद इसको हम शामिल कर देंगे कीमे में। अब इसमें हम शामिल करेंगे खुश्क मेथी 1 टीस्पून भर के। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश धनिया और पुदीना। इससे सीख कबाब में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें लाजमी शामिल करिएगा। अब कीमे में हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर। ये सीख कबाब में बाइंडिंग का काम करता है और इससे कबाब नहीं टूटते। ये भी एक मेन इंग्रेडिएंट है जिससे सीख कबाब टूटेंगे नहीं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि कीमा अच्छे तरीके से ग्रीस हो जाए। अब इसको हम बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं लगाएंगे। ये स्टेप आप कीमे पे भी कर सकते हैं, और सीख कबाब बनाने के बाद भी आप उसको कोयले का धुआं लगा सकते हैं ताकि उसमें अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। 5 से 6 मिनट तक हम इसको कवर करके रखेंगे। अब हम बनाएंगे इसके सीख कबाब। सीख कबाब बनाने के लिए आप इस तरह से किसी चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसका किनारा बिल्कुल पतला हो या गोलाई में हो, और इसके लिए आप किसी भी स्ट्रॉ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास लेड पेंसिल है तो आप पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या सीख कबाब को परफेक्ट शेप देने के लिए आप लोहे की सीख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कीमे का हम इस तरह से मिक्सचर उठाएंगे और इसको इस तरह से प्रेस करते हुए हम सीख कबाब की शेप दे लेंगे। कबाब बनाते वक्त अगर आप हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे तो कबाब बहुत अच्छी शेप के बनेंगे और कीमा बिल्कुल भी हाथों पे नहीं चिपकेगा। तो देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा बिल्कुल परफेक्ट शेप का सीख कबाब बनकर तैयार हो गया है। इसको हम निकाल के प्लेट में रख लेंगे। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम तमाम कीमे के सीख कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इसको तवे पे फ्राई कर लें या फ्राई पैन में फ्राई कर लें, चाहे तो आप इसको ग्रिल कर लें, और आप इसको सीखों पर लगाकर बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सीख कबाब डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो रखना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कबाबों को इस तरह से उलटते पलटते आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से पक जाएं और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। इनको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इस तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ कबाब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इन पर एक गोल्डन कलर आ गया है। इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ हम कबाबों के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पैन में लिया है मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है थोड़ा सा ज़ीरा, दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद, 7 से 8 अदद काली मिर्चें और 3 से 4 अदद लौंग। इनको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही मसाला फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 2 अदद लार्ज साइज़ के बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए प्याज आप पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह से चॉप करके भी, क्योंकि हमने इसका परफेक्ट सा मसाला तैयार करना है, इसलिए प्याज आप चॉप करके ही ऐड करिएगा। तो यहाँ प्याज़ों को हम इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए इस पर, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज़ों को। तो देखिए जैसे ही यहाँ प्याज़ों का कलर चेंज होना शुरू हुआ है तो इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए।
जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो जिसमें यहाँ सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। नमक हमने देखभाल के इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने कबाबों में भी यूज़ किया है। खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। हल्दी शामिल कर देंगे ½ टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। इसके बाद हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। मसाला जैसे ही भून जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे ब्लेंड किए हुए टमाटर, 2 अदद मीडियम साइज़ के। टमाटरों को ब्लेंड करके ही ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा और स्मूथ मसाला बनेगा। तो टमाटर ऐड करने के बाद इसको हमने दोबारा से अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए और मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। तो देखिए यहाँ मसाला भून चुका है, टमाटरों का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही 1 कप भर के। दही ऐड करते वक्त आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है वरना दही फट जाएगा और दानेदार हो जाएगा, तो जिससे मसाले की लुक ख़राब हो जाएगी। तो दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि दही अपना पानी छोड़ दे। तो इसके लिए हम मसाले को कुछ देर के लिए कवर करके पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो जैसे ही 3 से 4 मिनट गुजरे हैं तो देखिए हम इसको खोल कर देखते हैं। तो यहाँ दही ने अपना पानी छोड़ दिया और मसाला अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे सीख कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे। सीख कबाब ऐड करने के बाद हमने इसको दोबारा से कवर कर देना है और इसको हम दम वाली आंच पर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाएँ। तो देखिए यहाँ 10 से 15 मिनट के बाद मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और कबाब तकरीबन हमारे रेडी हैं। इसमें हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। खुश्क मेथी इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए व्यूवर्स हमारे मज़ेदार से हांडी कबाब बिल्कुल रेडी हैं और अब हम इनको डिश में निकालते हैं। तो देखिए व्यूवर्स बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब का सालन बिल्कुल रेडी है और ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब बनता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके घर पे कोई दावत है तो आप इसको ज़रूर मेन्यू में ऐड करिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।